तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री थलपति विजय ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी है। चुनाव जीतने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर नई सरकार अपने वादों पर कितनी तेजी से काम शुरू करेगी। और अब पहली बड़ी तस्वीर सामने आई है। विजय सरकार ने कलाई नार मगलीर उरिमाई थिट्टम यानी KMUT योजना के तहत करीब 1,30,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए की सहायता राशि को ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से चल रही अनिश्चितता भी खत्म हो गई है कि क्या नई सरकार पुरानी योजना जारी रखेगी या उसमें बदलाव करेगी। अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि योजना जारी भी रहेगी और उसका दायरा भी बढ़ सकता है। दरअसल थलपति विजय की पार्टी TVK ने चुनाव के दौरान बड़ा वादा किया था। कहा गया था कि 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि फिलहाल महिलाओं को 1,000 रुपए मिल रहे हैं। अब सरकारी अधिकारियों के मुताबिक योजना को नए स्वरूप में तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो जून महीने से इसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, योजना का नाम बदलकर मथिप्पू मिगू मगलीर थिट्टम रखने की चर्चा भी सामने आ रही है। यानी सिर्फ राशि ही नहीं बल्कि पूरी योजना को नई पहचान देने की तैयारी हो सकती है। महिलाओं के अलावा बुजुर्गों को लेकर भी विजय सरकार के संकेत अहम माने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। फिलहाल उन्हें 1,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन इसमें भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान थलपति विजय ने वृद्ध महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया था। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि सरकार अपने इन चुनावी वादों को कितनी जल्दी जमीन पर उतारती है। हालांकि इन फैसलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी सवाल उठाए थे। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा था कि मई महीने की सहायता राशि जारी होने में देरी क्यों हुई। उन्होंने नई सरकार से सवाल किया, क्या पुरानी कल्याणकारी योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या चुनाव से पहले किए गए वादों के तहत बदलाव किए जाएंगे। स्टालिन ने यह भी याद दिलाया कि विधानसभा में कहा गया था कि पिछली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। अब राशि जारी होने के बाद फिलहाल महिलाओं को राहत जरूर मिली है, लेकिन असली नजर इस बात पर है क्या थलपति विजय अपनी सरकार की शुरुआती महीनों में बड़े सामाजिक बदलाव दिखा पाएंगे। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से दो बड़ी पार्टियों का दबदबा रहा, लेकिन इस बार अभिनेता से नेता बने थलपति विजय ने सत्ता संभालते ही संकेत दिए कि उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहने वाली। और अगर महिलाओं को 2,500 रुपए और बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन जैसी योजनाएं लागू होती हैं तो इसका असर आने वाले सालों में तमिलनाडु की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल विजय की पॉपुलैरिटी में इस वक्त बेहद ज्यादा बढ़ावा देखा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख विजय ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है, और इस बार वजह कोई बड़ा राजनीति फैसला नहीं, नई योजना या तगड़ा भाषण नहीं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची की बात मान लेना बताया जा रहा है। CM बनने के बाद से ही विजय लगातार अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। कभी जनता के बीच उनका सादा व्यवहार सुर्खियों में बनता है, तो कभी उनके फैसले की चर्चा होती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों को ध्यान खींचा है वो है मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी कुर्सी पर रखे जाने वाला सफेद तौलिया। दरअसल कुछ समय पहले पर्यावरण कार्यकर्ता लिसी प्रिया कजगम, जो कि अभी उम्र में काफी छोटी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विजय से अपील की थी कि सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों पर लगाए जाने वाले सफेद तौलियों की परंपरा खत्म की जानी चाहिए। लिसी प्रिया ने कहा था, नमस्ते TVK सर, क्या हम भारत में VIP कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगाने की इस परंपरा को खत्म कर सकते हैं। लोगों को पहले से ही पता है कि मुख्यमंत्री VIP होते हैं। यह तौलिया संस्कृति अब मंत्रियों, नौकरशाहों और यहाँ तक कि छोटे अधिकारियों तक में भी अपनाई जाने लगी है। सर, आप लाखों लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।
इस बदलाव की शुरुआत आप कर सकते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर सच में देश में वीआईपी संस्कृति खत्म करनी है तो ऐसी छोटी छोटी परंपराओं को बदलना जरूरी है। सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट काफी वायरल हुआ। लोगों ने भी इस पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में विजय की नई तस्वीर सामने आई। तस्वीर में विजय हमेशा की तरह अपने दफ्तर में बैठे नजर आए, लेकिन लोगों की नजर सीधी उनकी कुर्सी पर जाकर टिक गई। वजह थी, इस बार कुर्सी पर सफेद तौलिया नहीं था। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विजय ने एक छोटी सी बच्ची की बात मान ली। कई यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि लोग विजय को पसंद करते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर भी जनता की भावनाओं को समझते हैं। कुछ लोगों ने इसे वीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ा संदेश बताया। यूजर्स का कहना है कि राजनीति में अक्सर नेता सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन विजय ने बिना कुछ कहे एक छोटा सा बदलाव करके बड़ा संदेश दे दिया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं जिन्होंने इसे सिर्फ प्रतीकात्मक कदम बताया है। उनका कहना था कि असली बदलाव नीतियों और प्रशासन में दिखता है, लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से बदलाव ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है। वैसे भारत के सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगाने की परंपरा दशकों पुरानी है। पहले इसे गर्म मौसम और सफाई से जोड़कर देखा जाता था। अफसर और नेता अपनी कुर्सियों पर सफेद तौलिया लगवाते थे और पानी और धूल से बचाव करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सरकारी रुतबे और खास दर्जे की पहचान बन गया। यही वजह है कि विजय की कुर्सी से तौलिया हटाना लोगों को सिर्फ एक साधारण बदलाव नहीं लगा, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक संदेश के तौर पर देखा जाने लगा। वैसे भी विजय थलापति का हर अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है। फिल्मों से लेकर उनका स्टाइल, जनता के बीच उनकी एंट्री हो या फिर राजनीति में उनका अलग तरीका, हर चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब एक सफेद तौलिया हटाकर भी उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस चीज पर शायद पहले भी किसी की नजर नहीं गई होगी, किसी ने गौर तक नहीं किया होगा, अब वही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। और यह दिखाता है कि राजनीति में कभी कभी छोटे कदम भी लोगों की दिल जीत लेते हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।